हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकुर @651। तो दोस्तों, मैं अंकुर कुमार आज आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। ये जानकारी मैंने कहीं से जुटाई है और ये मैंने अपना एक्सपीरियंस लिया है, क्योंकि हमने किसी ज़मीन की रजिस्ट्री कराई थी तो उसमें हमें क्या क्या समस्याओं को सामना करना पड़ा था। तो उस समस्याओं को, उस जानकारी को हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। और ये वीडियो उन भाई के लिए है जो नई प्लॉट ख़रीदने जाते हैं, ज़मीन खरीदने जाते हैं, नया बैनामा कराते हैं, तो उनको ये जानकारी मैं देना चाहता हूँ। बाकी तो जिनको इसके बारे में नॉलेज है वो तो हमसे बड़े उस्ताद हैं। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि सबसे पहले मैं बायर के लिए बताऊंगा। आप जब ज़मीन खरीदने जाएंगे तो उस ज़मीन के बारे में आपको उसके आसपास के एरिए में जानकारी लेनी ज़रूरी है, ताकि उसके बारे में पूछताछ करनी ज़रूरी है कि ये ज़मीन पर कोई केस तो नहीं चल रहा है, कोई विवाद तो नहीं चल रहा है, ये विवादित ज़मीन तो नहीं है। क्योंकि अगर आपने कोई विवादित ज़मीन खरीद ली, कभी कभी ऐसा होता है कि ज़मीन पे विवाद चल रहा होता है और जो बायर को झांसे में फंसाकर उसको झूठ बोल के वो ज़मीन बेच दी जाती है। फिर एक बार आपने ज़मीन खरीद, आपका पैसा चला गया, उसके बाद आपको पता चलेगा कि विवादित ज़मीन है, तो फिर क्या होगा, आपके कोर्ट कचहरी के मतलब कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे और आपका पैसा आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी कंडीशन है कि जब आप ज़मीन खरीदने से पहले मैंने बताया, इसकी छानबीन करना बहुत ज़रूरी है। जब आपने छानबीन कर ली, ठीक है कि पता चल गया कि ज़मीन सही स्थिति में सही जगह पर है, तो सबसे पहले आप क्या करें, सारा पैसा कैश में ना दें। क्योंकि आप टैक्स बचाने के चक्कर में क्या करेंगे, उसको सारा पैसा टैक्स कैश में दे देंगे और आपको उस आगे जाके प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि पहले ऑफलाइन काम होता था, अब वो सिस्टम सारा ख़त्म हो गया। पहले अब ऑनलाइन सिस्टम चलता है। ऑनलाइन सिस्टम में क्या होगा, सारा रिकॉर्ड आपको नेट पे दिखाया जाएगा। तो सरकार ने क्या किया कि 20,000 से ज़्यादा की अमाउंट आपको उसमें कैश से नहीं दे सकते। अगर आप सारे ट्रांजैक्शन चेक से ही करेंगे, लेकिन ये अनिवार्य भी कर दिया है, जो सर्कल रेट होता है ज़मीन का वो आपको बैंक के थ्रू करना ही पड़ेगा। या तो आप NEFT करेंगे या RTGS करेंगे या चेक के थ्रू पेमेंट आपको करनी ही पड़ेगी। ये मैं बायर के लिए बता रहा हूँ। बायर के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपको बहुत इसके लिए फिर आपको बाद में प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप वेंडर को आप पूरा पैसा कैश में दे दोगे, बाद में मना कर दे कि मुझे पैसा नहीं दिया, तो आपका सारा पैसा तो ऐसे ही गया, लेकिन आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने उसको कैश दिया है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं बता, सबसे पहले आपको ये सरकार ने भी अनिवार्य कर दिया है, आप जो ट्रांजैक्शन करें 20,000 से ऊपर की सारी पेमेंट आप बैंक के थ्रू करें। इससे आपकी ज़मीन को रजिस्ट्री कराने में आसानी होगी। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात है कि माना आपने जो है वो ज़मीन खरीद ली है और आपने पेमेंट कर दी और आपने बैंक के थ्रू पेमेंट की है, तो अब क्या होगा कि आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे, उसकी रजिस्ट्री कराएंगे। तो रजिस्ट्रार ऑफिस में जो बैठे अधिकारी होते हैं, तो वो क्या करेंगे, दोनों पार्टी को आमने सामने बुलाएंगे, बायर को भी बुलाएंगे और वेंडर को भी बुलाएंगे। और बीच में आपके 2 गवाह भी होने बहुत ज़रूरी है। दोनों गवाहों को बुलाया जाएगा ताकि इसमें आगे कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो। तो आपका जो विटनेस होगा, विटनेस तो आपका वही बन सकता है जो आपको ज़मीन दिलाता है। बीच में जब बिचौलिए होते हैं तो रजिस्ट्रार आपसे उस सेलर से पहले पूछेगा कि आपकी ज़मीन कहाँ पे है, क्योंकि जो उसमें सारा रिकॉर्ड दर्ज होता है वो। और हाँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट उसमें रजिस्ट्रार के पास नहीं जा सकते, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट आपको तैयार कराने पड़ेंगे वो आपको एक वकील के थ्रू ही कराने पड़ेंगे। बिना वकील के थ्रू आप कुछ भी काम नहीं करा सकते। तो आपके साथ एक वकील जाएगा, 2 विटनेस जाएंगे, एक वेंडर होगा और एक बायर होगा। तो रजिस्ट्रार ऑफिस में दोनों पार्टियों को आमने सामने बैठाया जाएगा। तो पहले तो वेंडर से पूछा जाएगा कि जो इस अमुक व्यक्ति को आपकी ज़मीन बेची जा रही है, क्या ये सही रेट में बेची जा रही है, आप पे कोई दबाव तो नहीं है। अगर वेंडर ने ये सारी चीज़ें एग्री कर ली हैं कि मेरी ज़मीन सही रेट में मेरे अनुसार बेची जा रही है और मैंने इतनी अमाउंट इसकी रिसीव कर ली है, तो वो ज़मीन रजिस्ट्री जो है आपकी तभी आपके नाम पे हो पाएगी। वरना अगर उसने तभी उस समय मना कर दिया, वो मुकर गया कि मुझे पैसा नहीं मिला है, तो वो रजिस्ट्री उसी समय कैंसिल हो जाएगी। अब मैंने जो आपको बात बताई कि आप पैसा कैश में ना दें। अगर आप कैश में देंगे, अगर उसके मन में, वेंडर के मन में बेईमानी आ गई, तो वो मना कर सकता है। लेकिन अगर आप बैंक के थ्रू पेमेंट देंगे तो आपके पास प्रूफ है कि मैंने उसको पैसा दिया है, उसकी जो अमुक राशि है, जितनी अमाउंट बनती है वो मैंने अमाउंट दी है, तो वो उसको वहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा। उसके कहने से भी माना नहीं जाएगा, आपको उसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा। NEFT RTGS चेक की जो पेमेंट होती है वो आपको दिखानी पड़ेगी वहाँ पे, तभी रजिस्ट्रार जो है आपके नाम पे उस रजिस्ट्री को करेगा। तीसरी बात है, ये तो थी बायर के लिए। अब सेलर के लिए कभी कभी क्या होता है कि सेलर
अब जो जिसकी ज़मीन है उसको अधिकार है ज़मीन बेचने का, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसके रिश्तेदारों के थ्रू आपत्ति दर्ज करा दी जाती है कि इसको दबाव में लेके ज़मीन बेची जा रही है, हम तो इसको बेचना नहीं चाह रहे थे। तो इस ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपकी रजिस्ट्री होनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो जो कंडीशन होती है उसमें भी आप पहले छानबीन कर लें उसके रिश्तेदारों से कि भाई आपको कोई आपत्ति तो नहीं है इस ज़मीन को बेचने में, या उनके सिग्नेचर ले लें तो अच्छा रहेगा। तीसरी बात होती है कि ज़मीन होती है, जैसे खेत हो गया या खेत में प्लॉट कट रहे हैं, तो उनमें तो कुछ ज़मीन जो होती है वो उनके हिस्से में हिस्से में बढ़ जाती है। तो कोई कभी कभी ऐसा होता है कि जो लड़की है या वो नाबालिग स्थिति में होती है, बच्चा है कोई, तो उसके नाम पे वो ज़मीन होती है। अगर वो नाबालिग है, जब तक वो बालिग नहीं होगा तो आप तब तक उसकी ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं और वो बैनामा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये तीसरा केस था। कभी कभी क्या होता है, वेंडर जो होता है उसको लालच आ जाता है कि कोई दूसरी पार्टी उसके सामने आ जाती है कि भाई आपने कोई 6 लाख रुपए में वो ज़मीन खरीदी और दूसरी पार्टी से 8 लाख रुपए दे रही है, तो उसके मन में लालच आ गया कि ये ज़मीन तो ये दबाव में लेके मुझे कम पैसे दे रहे हैं और मुझसे ज़मीन खरीद रहे हैं। तो उस स्थिति में भी आपकी जो है वो रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। तो दोस्तों, ये बायर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है कि उसको इस चीज़ में ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि क्योंकि एक बार जब पैसा चला जाता है तो दूसरे के हाथ से पैसा निकालना बहुत मुश्किल होता है, फिर आप कोर्ट के चक्कर काटते रहोगे। दोस्तों, अगर ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को आप आगे भी शेयर करें, और मेरे चैनल पे आप पहली बार हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह की वीडियो नई जानकारी लाता रहूँगा। मैं कोई वीडियो फेक नहीं बनाता हूँ, मैं सारी ओरिजिनल वीडियो बनाता हूँ, सारी जानकारी अच्छी जुटा के तभी मैं वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। तो अगर आप मेरे चैनल पे नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।